रुत आई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। गूंज उठी है शहनाई, पलकें खोलो अलसाई। ली धरती ने भी अंगड़ाई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। किरणों की बाहें खोले, प्राणों में मधुरस घोले। किरणों की बाहें खोले, प्राणों में मधुरस घोले। आओ आओ गूंजन है, आओ आओ गूंजन है। मंगल मधुर निमंत्रण है। लो प्रभु मिलन की रुत आई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। वरदानों से मन भर लो, वरदानों से मन भर लो। आज सफल जीवन कर लो। लो प्रभु मिलन की रुत आई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। गूंज उठी है शहनाई, पलकें खोलो अलसाई। ली धरती ने भी अंगड़ाई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। ओम शांति। अमृत बेला, प्रभु मिलन की बेला, अमर भव का वरदान प्राप्त करने की बेला, विकारों को भस्म करने की बेला। सभी महान तपस्वी आत्माएं जो सुबह सुबह परमात्मा से मिलन मनाने पहुंची है, सभी आत्माओं को आज की इस भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा ओम शांति और गुड मॉर्निंग।
प्राण प्यारे बाप दादा को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। इस आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करने से पहले बाप दादा का आवाहन करेंगे। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। त्रिकुटी के बीच बैठी मैं आत्मा बाप दादा का बड़े प्यार से आवाहन करती हूँ। वो मेरे प्राणेश्वर बाबा, आ जाओ हम बच्चों के पास। देखें, एक सेकेंड में से बाबा अपना परम धाम छोड़कर ब्रह्मा के तन में विराजमान होकर हमारे सामने आ जाते हैं। बाप दादा के आगमन से मेरे घर का कोना कोना पवित्र किरणों से महक उठा। बाबा अपनी शक्तियों की पवित्र किरणें मुझ पर बरसा रहे हैं। ये पवित्र किरणें मुझ आत्मा से निकलकर पूरे घर में फैल गई है। पूरा वायुमंडल शक्तिशाली बन गया। बाप दादा मुझे दृष्टि देते मेरे पास आ रहे हैं। देखें बाप दादा को पास आते हुए सभी फील करेंगे बाप दादा मेरे सामने आ रहे हैं। बाप दादा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख देते और वरदान देते, मीठे बच्चे योगी भव, पवित्र भव। मेरे घर का एक एक सदस्य बाप दादा से पवित्रता की शक्ति लेकर स्वयं को शक्तिशाली बना रही है। बाप दादा के मस्तक से निकलता तेज प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है। मुझ आत्मा की चमक और भी बढ़ गई है। बाबा से निकलते तेज प्रकाश की चमक से मेरा ये शरीर लोप होता जा रहा है। महसूस करें, ये शरीर अलग और मैं आत्मा अलग। देखें स्वयं को आत्मिक स्वरूप में बाप दादा के सामने। अब देखें अपने फरिश्ता स्वरूप को। मैं फरिश्ता बाप दादा का हाथ पकड़कर पूरे घर का चक्कर लगा रही हूँ। सभी बाप दादा का हाथ पकड़कर घर के सभी कमरों का चक्कर लगाएं। बाप दादा की पवित्र दृष्टि घर की हर वस्तु पर पड़ रही है। बाबा की पवित्र दृष्टि से पूरा घर पावन बन गया। घर की हर चीज अलौकिक बन गई। आइए अब बहुत प्यार से बाप दादा को भोग स्वीकार कराती हूँ। सबसे पहले बाप दादा को एक साफ सुथरे आसन पर विराजमान करेंगे। अब सभी अपने प्राण प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएं।
और अपनी जन्म जन्मांतर की भोगनाएं समाप्त करें। आज हमने अपने प्राण प्यारे बाप दादा की भोग की थाली को बड़े प्यार से मीठे मीठे रसीले फलों से सजाया है। सभी देखेंगे बाप दादा के सामने फलों से सजी हुई भोग की थाली को। इस भोग की थाली को लेकर मैं बाप दादा के पास जा रही हूँ। बाप दादा कुछ फरिश्ते के हाथ से भोग की थाली लेकर मुझे गले से लगा लेते हैं। अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाए। मस्तक में विराजमान मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने मस्तक से दिव्य प्रकाश फैलता अनुभव करें। धीरे धीरे अपने मन को परम पिता पर एकाग्र करें, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु है। मन ही मन बहुत प्यार से कहें, मेरे पिता, मेरे बाबा, आज आपको भोग के लिए हार्दिक निमंत्रण है। आप इस भोजन को, भोग को स्वीकार करें। सभी बाप दादा को भोग के लिए निमंत्रण देंगे। हम महसूस करें परमात्मा की किरणें भोग की थाली पर पड़ रही है। उनकी लाइट से भोग की थाली में पावरफुल शक्तियां भर गई। अब मैं फरिश्ता बाप और दादा दोनों को बड़े प्यार से भोग स्वीकार करा रही हूँ। बाप दादा भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार करते कुछ आत्मा को वरदान दे रही हैं। बच्चे विजयी भव, सफलता मूर्त भव। बाबा से मिले वरदान को स्वयं में समाती मैं आत्मा। बाबा से मिली शक्तियों को स्वयं में धारण कर रही हूँ। अब हम सभी अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से बचने के लिए अपने ऑरा को लॉक करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठें और देखेंगे अपने आत्मिक स्वरूप को। अपनी बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली रखेंगे और अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे। थोड़ी देर रोकें, फिर छोड़ेंगे। फिर से सांस लें, सांस छोड़ें। इसे 5 बार दोहराएंगे।
सांस लेते समय विजुअलाइज करें पॉजिटिव एनर्जी भीतर जा रही है और एक्सहेल करते समय नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। अब हम अपने सामने उस आत्मा को भी मर्ज करेंगे जो हमारे पुरुषार्थ करने के मार्ग में विघ्न रूप डाल रही हैं। उनके अंदर भी परमात्मा से लेकर पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे, फील करेंगे हम दोनों के ऊपर शिव बाबा से निकलती हुई सफेद रंग की किरण मस्तक से होती हुई नीचे पैरों की तरफ फैल रही है। ये सफेद रंग की लाइट शिव बाबा से आती हुई पूरे शरीर में फैल गई। शरीर में जो भी नेगेटिविटी है वो सांसों के माध्यम से रिलीज हो रही है। अब मेरा पूरा संपूर्ण शरीर पूरी तरह से हल्का हो गया। अब मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ शिव बाबा से आती हुई किरण मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और बाहर की ओर निकल रही है। मेरे शरीर के बाहर बलून के आकार का घेरा बन गया। यह घेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और कई लेयर्स में है। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप में के अंदर सुरक्षित बैठी हूँ। सभी महसूस करें बलून के अंदर मैं सुरक्षित आत्मा। देखें अपने फरिश्ता स्वरूप को अपने प्राण प्यारे बाप दादा के सामने। देखें सामने है ब्रह्मा बाबा और उनके मस्तक पर चमक रहे हैं शिव बाबा। बाप और दादा दोनों मेरे सामने। अपनी स्नेह भरी दृष्टि, पवित्र दृष्टि से मुझे पावन बना रही है। मैं फरिश्ता बाप दादा की ओर खींचा चला जा रहा हूँ। बाबा की दृष्टि केवल मुझ फरिश्ते पर और मेरी दृष्टि केवल बाबा की दृष्टि पर। स्वयं को बाबा की दृष्टि पर टिका लें।
बाबा की दृष्टि से आ रहे वाइब्रेशंस मुझ आत्मा को पवित्र बना रही हैं, पावन बना रही हैं। मेरी रूहानियत, अलौकिकता, पवित्रता और तेज बढ़ता चला जा रहा है। महसूस करें बाबा के वाइब्रेशंस को। अपने भीतर समा लें इस पवित्रता को। महसूस करें पवित्रता का सागर चारों तरफ अपनी पवित्रता बिखेरता हुआ कुछ आत्मा को पवित्र बना रहा है। मेरे पूरे शरीर में केवल पवित्रता के वाइब्रेशंस हैं। पवित्रता के सागर के वाइब्रेशंस पूरे घर में फैल रहे हैं। मेरे भीतर से भी पवित्रता के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। मेरा बाबा पवित्रता का सागर, मेरा बाबा शांति का सागर, मेरा बाबा आनंद का सागर। महसूस करें इस पवित्रता को जिसमें कितना सुख है, कितनी शांति है। बाबा से अब दृष्टि लेते रहें, सभी दृष्टि लेंगे। दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़
हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी, आपसे दूर ना रह सकेंगे, आए माया की कितनी भी आंधी। प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दादा से दृष्टि लेकर सभी बैठे रहेंगे अपनी आत्मिक स्थिति में। देखें स्वयं को, मस्तिष्क में चमकती मैं आत्मा, कुछ समय के लिए अपने शरीर को देखें। शरीर में कहीं दर्द है, कहीं कोई बीमारी है। आज इन सभी का खात्मा करना है। बाबा से बातें करेंगे। बाबा, सभी के शरीर में बहुत बीमारियां हैं, दर्द होता है बाबा। यदि आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो कैसे मैं साधना करूं, कैसे तपस्या करूं। महसूस करें बाबा मेरे बहुत नजदीक आ जाते हैं, मस्तक के एकदम पास। मैं आत्मा मस्तक के एकदम पीछे और बाबा मस्तक के आगे। बातें करे बाबा से। बाबा, आप भी बताओ, इस तमोगुणी पतित शरीर का क्या करूं। इस अंतिम जन्म में 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा करना है। इस धन को भी मैं आपके हवाले करती हूँ।
यह शरीर भी अब मेरा नहीं, आपका है बाबा। महसूस करें परमात्मा की शक्तिशाली गोल्डन किरणें मेरे मस्तक के अंदर प्रवेश कर रही है और मस्तक में चारों ओर ये गोल्डन किरणें फैल गई है। मस्तक में जो भी भारीपन था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अब मैं आत्मा बिल्कुल हल्की हो गई हूँ। अब बाबा अपनी किरणें नीचे की ओर फैलाते हैं, ब्रेन के नीचे, चेहरे के पीछे बाबा की गोल्डन लाइट पड़ रही है। धीरे धीरे ये किरणें गर्दन से होती हुई शरीर के प्रत्येक अंगों से गुजरती हुई हार्ट, लंग्स, किडनी, पेट, इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है। मेरे शरीर के सभी अंग इस गोल्डन लाइट और माइट से जगमगा रहे हैं। धीरे धीरे ये किरणें और नीचे की ओर उतरती है। पीठ कमर से होती हुई पैरों तक पहुंचती है। बाबा से निकलती हुई ये किरणें मेरे शरीर का इलाज कर रही है। मेरे शरीर के सारे ऑर्गन्स मजबूत बनते जा रहे हैं, बहुत मजबूत। मैं आत्मा एकदम रिलैक्स हो गई हूँ और मेरा ये शरीर दर्द से मुक्त हो गया। बाबा ने अपनी लाइट और माइट की किरणें मेरे संपूर्ण शरीर पर फैला दी है। मैं आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी अपनी आत्मिक स्थिति में हूँ। देखें स्वयं को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, शरीर से डिटैच हो जाते हैं और विजुअलाइज करेंगे मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, दिव्य सितारा, चमकता सितारा। इस शरीर से बाहर मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग। मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकलकर देख रही हूँ अपने शरीर को
जो चाहते हुए भी परमात्मा से मिलन नहीं बना सकती। शरीर में बहुत भारीपन है। कई जन्मों के पाप कर्म का बोझ है। जब तक ये बोझ समाप्त नहीं होंगे, बाप दादा से मिलन का सुख नहीं ले सकते। आज हम एक अभ्यास करेंगे, अपने 63 जन्मों के विकर्मों का विनाश करेंगे। जिससे हमारा बाबा से योग लगे और हम बाप दादा से मिलन मना सकें। सभी अपने सामने एक सीढ़ी का चित्र इमर्ज करेंगे। अपने 84 जन्मों की 84 स्टेप वाली सीढ़ी। सभी देखें, हम खड़े हैं 84वीं सीढ़ी। संगम युग अपने लास्ट जन्म की लास्ट सीढ़ी पर। सबसे ऊपर वाली 8 जन्मों की सीढ़ी को देखेंगे। जो कि बहुत साफ सुथरी और सोने की बनी है। इसमें डायमंड्स लगे हैं। ये डायमंड बहुत सुंदर जगमगा रहे हैं। सूर्य की रोशनी पड़ते ही इसकी शोभा और ही बढ़ जाती है। अब 8 सीढ़ी के नीचे वाली 12 सीढ़ी को देखें, जो सिल्वर की बनी है और ये भी बहुत खूबसूरत है और चमक रही है। सतयुग त्रेता के ये 20 सीढ़ियां एकदम साफ सुथरी और चमकीली है, क्योंकि यहाँ हमारी सतो प्रधान अवस्था रहती है। संगम युग की 84वीं सीढ़ी पर खड़ी मैं आत्मा यहाँ से ऊपर की 63 सीढ़ियों को देखती हूँ। अपने अब तक के 63 जन्मों को सभी ध्यान से देखें, इन सीढ़ियों को, जिसमें बहुत ही कालिमा है, दाग धब्बे लगे हैं और एकदम गंदी है। सबसे गंदी 84वें जन्म की 84वीं सीढ़ी है, जिस पर हम अभी खड़े हैं। इस पर बहुत ही काले काले दाग धब्बे लगे हैं। धूल मिट्टी कूड़ा कचरा लगा हुआ है। अब हम इन सीढ़ियों की सफाई करके अपने विकर्मों का विनाश करेंगे।
सभी मन की आंखों से देखेंगे अपने हाथों में बकेट है, डिटर्जेंट पाउडर, वाइपर, झाड़ू, स्कॉच ब्राइट, सभी सफाई करने वाले सामान। अब शुरू करते हैं सफाई। सबसे पहले जहाँ हम खड़े हैं, संगम युग की 84वीं सीढ़ी की सफाई करते हैं। झाड़ू से कूड़ा कचरा, पत्ते, डाल डालियां, धूल मिट्टी जो भी गिरा है साफ करेंगे। सभी झाड़ें सभी हटाएं कूड़े कचरे को। सभी देखेंगे मन की आंखों से सफाई करेंगे। फिर डिटर्जेंट पाउडर डालेंगे और जोर जोर से रगड़ेंगे क्योंकि बहुत गंदगी है यहाँ। अब जरूरत पड़ेगी पानी की। हमारे जन्म जन्मांतर का किचड़ा तो साधारण पानी से साफ होगा नहीं। इसके लिए चाहिए हमें बाबा की शक्तियों से बना लाइट माइट का पानी। सभी बाप दादा को बोले, बाबा मुझे पानी चाहिए, आपकी शक्तिशाली लाइट माइट का पानी। इतनी देर में देखेंगे ऊपर से एक पाइप आता हुआ जिसमें से पानी निकल रहा है, लाइट माइट का पानी, बाबा की सर्व शक्तियों का पानी। सभी देखें पाइप में से रंग बिरंगा चमकीला गोल्डन कलर का लाइट माइट का पानी निकल रहा है। सभी विजुअलाइज करें पाइप में से गोल्डन कलर का चमकीला फुल फोर्स से निकलता लाइट माइट का पानी। अब हम पाइप को खींचकर लाइट माइट के पानी को सीढ़ी पर डालते हैं। जो दाग धब्बे हमने रगड़ कर साफ किए हैं उस पर लाइट माइट का पानी डालकर झाड़ू से साफ कर देंगे और वाइप कर देंगे। जरूरत पड़े तो फिर से स्कॉच ब्राइट से रगड़ेंगे, जोर जोर से घसेंगे। परंतु सीढ़ी को तो आज साफ करना ही है। हमारे अंतिम जन्म की ये सीढ़ी जिसमें हमने बहुत विकर्म किए, बिल्कुल ही शूद्रों वाले कर्म किए। अब मुझे ही इसको साफ करना है। मैंने ही अपने जन्मों को बिगाड़ा, अब मुझे ही इसे सुधारना है। मैंने ही 63 जन्मों से सभी को परेशान किया, इसीलिए अब वो मुझे परेशान कर रहे हैं। अपने रिश्तों में मैंने बहुत भेदभाव किया। अपने गलत कर्मों को याद करके सीढ़ी साफ करते जाएं।
देह भान रूपी धूल मिट्टी जो सीढ़ी पर चिपक गई है, सीढ़ी को पूरा गंदा बना रही है। पांचों विकारों रूपी कूड़ा कचरा, मैं की सूखी पत्तियां इस सीढ़ी को गंदा बना रही है। इन सभी को आज मुझे अच्छी तरह से साफ करना है। रगड़ेंगे सभी जोर जोर से। जरूरत पड़ी तो और सर्फ डालेंगे। स्कॉच ब्राइट से घसेंगे। फिर बाबा की पाइप से लाइट माइट का चमकीला पानी डालेंगे और सीढ़ी को धोकर चमका दें। फिर देखें चमकीली सीढ़ी। बाबा को बोलें, वाह बाबा, आज तो मैंने अपने अंतिम जन्म की इस सीढ़ी को पुराने संस्कारों सहित साफ कर दिया। अपने सारे विकारों को धो दिया। अब सभी रिलैक्स फील करेंगे। ध्यान से देखेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे, हमें सीढ़ी कम गंदी दिखाई देगी। इसलिए सफाई में मेहनत भी कम लगेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीढ़ी, यानी 83वीं सीढ़ी पर। ये सीढ़ी भी बहुत गंदी है। इसमें भी पहले हम झाड़ू से सफाई करेंगे। सभी साथ साथ करते जाएं। सारा कूड़ा कचरा, धूल मिट्टी, पत्ते डालियां झाड़ू से साफ कर दें। फिर सर्फ डालकर विकर्मों रूपी दाग धब्बों को स्कॉच ब्राइट की सहायता से घसेंगे। जोर जोर से रगड़ेंगे। इसमें भी बहुत दाग धब्बे लगे हैं। देह अभिमान के, ईगो के, ईर्ष्या के, जो रगड़ने पर भी साफ नहीं हो रहे। रगड़ते जाएं, जोर जोर से रगड़ें। सभी ताकत लगा के रगड़ें जोर जोर से, जब तक कि ये साफ नहीं हो जाए। यही वो दाग धब्बे हैं जो मुझे परमात्मा मिलन से रोक रहे हैं। आज इन सभी को सफाई करनी है। फिर बाबा की लाइट माइट की पाइप से पानी डालेंगे। चमकीले रंग बिरंगे लाइट माइट का पानी। कुछ देर में देखेंगे ये सीढ़ी भी साफ हो गई। फिर से रिलैक्स फील करें। बाबा को धन्यवाद बोलेंगे, थैंक यू बाबा। एक और जन्मों के एक और जन्म के विकर्मों का सफाया हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सीढ़ी पर। नीचे से 82वीं सीढ़ी पर। इसमें भी पहले झाड़ू से साफ करेंगे। धूल मिट्टी कूड़ा कचरा सब हटाएंगे। फिर सर्फ डालकर स्कॉच ब्राइट से घसेंगे। फिर लास्ट में
बाबा की लाइट माइट का पानी डालकर धो देंगे। जितना भी घस लें, परंतु जब तक बाबा की लाइट माइट का पानी नहीं डालेंगे तब तक कंप्लीट सफाई नहीं होगी। फिर और ऊपर चलते जाएंगे, एक एक सीढ़ी की सफाई करते हुए 81वीं सीढ़ी, 80वीं सीढ़ी, 79वीं सीढ़ी, ऐसे करते करते कलयुग की स्टार्टिंग की 42वीं सीढ़ी पर पहुंच जाए। सभी सीढ़ी को साफ करते आगे बढ़ते जाएंगे। अपने आप से बातें करेंगे, अपने ही किए गए विकर्म हैं, इसे कोई और साफ नहीं कर सकता। बाबा की लाइट माइट की किरणों के अलावा साफ करते जाएं और आगे बढ़ते जाएंगे। कलयुग की सीढ़ी तो बाबा ने साफ करवा दी। अब यहाँ एक गहरी सांस लेंगे। अब यहाँ से ऊपर की सीढ़ियों को देखेंगे तो द्वापर युग की 21वीं सीढ़ी, जो कम गंदी है, क्योंकि हमने द्वापर युग में कम विकर्म किए हैं। इन सीढ़ियों में ज्यादा धूल मिट्टी भी नहीं है, ज्यादा कूड़ा कचरा भी नहीं है। इन्हें ज्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा। थोड़ी सफाई करने से ये साफ हो जाएगी। तभी इनकी भी सफाई करेंगे। पहले झाड़ू से साफ कर दें, फिर सर्फ डालकर स्कॉच ब्राइट से घसेंगे, फिर लास्ट में बाबा की लाइट माइट का पानी जरूर डालेंगे। अब धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं द्वापर युग की पहली सीढ़ी, यानी 21वें जन्म में। इसमें भी थोड़ी बहुत गंदगी है, तो पहले इसे झाड़ू से साफ करके लाइट माइट का पानी डालेंगे। फिर देखेंगे ऐसे आज हमने टोटल 63 सीढ़ियों की सफाई कर दी। अब यहाँ से ऊपर देखेंगे त्रेता के 12 जन्म। यहाँ की सीढ़ी पूरी साफ सुथरी सिल्वर से बनी है। फिर और ऊपर देखेंगे सतयुग की 8 सीढ़ी, जो सोने से बनी है, हीरों से जगमगा रही है। इसे देखकर बहुत रिलैक्स लग रहा है। अब सारी थकान भी मिट चुकी। अब सभी बैठ जाएंगे द्वापर युग की पहली सीढ़ी पर। और बाबा को बोलेंगे, बाबा देखो,
आज हमने अपने सारे 63 जन्मों के विकर्मों का सफाया कर दिया। देखो बाबा, बाबा भी हमें ऊपर से देख रहे हैं और मन ही मन बड़े खुश हो रहे हैं। आज बाप दादा को भी हम बच्चों पर नाच हो रहा है। हम सभी भी आज बाप दादा को बोलेंगे, सभी साथ साथ बोलें, बाबा अब हमें आपसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ये हमारे ही विकर्म थे जो हमें आपसे मिलने से रोक रहे थे। आप चाहे कितनी भी परीक्षा ले लो, हम सभी पास होकर ही दिखाएंगे। अब तो बाबा आप नीचे आ जाओ, हमें आपको गले लगाना है, आपसे ढेर सारी बातें करनी है। बाबा, संगम युग का ये बचा हुआ जीवन आपके साथ ही बिताना है। अब हमें स्वयं से कभी दूर नहीं करना। सभी आज बाबा के सामने दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान का खजाना हम प्रतिदिन अपने बुद्धि रूपी बर्तन में डालेंगे। मन ही मन बाबा को धन्यवाद बोलते हुए ऊपर से नीचे साफ की गई सीढ़ियों को देखेंगे। और धीरे धीरे सभी नीचे उतरेंगे। उतरते वक्त देखेंगे कहीं कहीं कुछ गंदगी रह गई है। अब कल भी मुझे इसकी सफाई करनी होगी, तो सभी कल भी रेडी रहेंगे। जो भी थोड़े बहुत विकर्म रह गए हैं, कल उन सभी का संस्कार करने के लिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी मीठे प्यारे भाई बहनों का। ओम शांति। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तू मिला। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तू मिला।
स्वयं को हमने जान लिया, प्रभु तुमको भी जान लिया। हम कितने भाग्यशाली